हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मॉर्निंग है, बिल्कुल 6 बजे हैं। अभी मैं जब रेडी हुई हूँ तो मॉर्निंग है, इसलिए आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मैं कहीं निकल रही हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ और बस जस्ट जाने के लिए रेडी हूँ तो निकलूँगी। ये देखिए पार्थ भी यहाँ पे रेडी होके आ गए हैं और बस निकल रहे हैं। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग। तो मैं जा रही थी सुकमा आज, क्योंकि मेरा पेपर है थर्ड, तो उसके लिए सुबह सुबह निकल गए हम लोग। और पार्थ यहाँ पे सो गए हैं साइड में, क्योंकि एकदम बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा नींद रहती है बच्चों को। तो मैं वैसे से नहला के और मैं बड़ी जल्दी से रेडी हो जाओ तो रेडी हो गए थे और कहीं निकल लिए, लेकिन नींद में थे तो फिर सो गए। और बस सो रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा रुके थे हम लोग फ्रेश होने के लिए, तो कुछ बोल रहे थे एंड उसके बाद फिर निकल गए थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे और रुकने के बाद फिर निकल लिए और बात कर रहे थे कि आज कितना धूप है ना। सुबह से ही देखिए सामने सन इतना ब्राइट दिख रहा है, एकदम मॉर्निंग थी फिर भी एकदम धूप सी लग रही थी। क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो बारिश की वजह से रात का तो बहुत अच्छा टाइम गया, बट दिन में जैसे ही मॉर्निंग हुई इतना तेज़ से धूप निकली और एकदम लग रहा था कि आज तो गर्मी भयानक सी होने वाली है। तो बस पहुँचे और ये अभी पहुँच गए हैं हम लोग। सुकमा पहुँच गए हैं, सिटी ही है यहाँ की ये मेन। और उसके बाद में लास्ट में हमारा कॉलेज पड़ता है, थोड़ा सा सिटी निकल के ही कॉलेज है। तो वहाँ पहुँचे नहीं अभी। यहाँ पे हमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही थी। और ये है यहाँ पे घड़ी चौक, जो कि बड़ी सी क्लॉक बनी हुई है वहाँ पे, तो उसको शायद घड़ी चौक के नाम से ही जाना जाता होगा। आई थिंक, मुझे उतना अच्छे से कंफर्म पता नहीं है, बट ऐसा हमारे यहाँ यूपी में जो कानपुर है, कानपुर में भी एक बड़ा सा घड़ी लगा हुआ है और उसको घंटा घर चौक ऐसा करके कुछ तो बोला जाता है। तो ये है हमारा कॉलेज। अभी कॉलेज जस्ट पहुँची हूँ और पहुँचने के बाद पेपर हमारा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद की ये क्लिप है। क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं होता है फ़ोन वगैरह ले जाना, तो हमने कार में छोड़ दिया था फ़ोन। और उसके 3 घंटे बाद की क्लिप है ये। 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बिता के फिर मैं वहाँ से निकली। और निकलने के बाद, क्योंकि यहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे थे, कल हमारे यहाँ की मार्केट होती है सोमवार को, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी शॉप में और बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आइए जल्दी आइए। तो फिर वहाँ पे हमने कुछ भी टाइम स्पेंड ना करके बस जल्दी से वहाँ से निकल लिए। और बस जस्ट ये एग्ज़िट गेट है, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी एग्ज़िट हो गए हैं सुकमा से और फिर आ गए घर। बाजार की वजह से अब बाजार कहाँ जा पाओगे इसी में। दस बज के 33 मिनट हुए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं घर। और अभी जस्ट पहुँची हूँ, मैं आई हूँ पेपर दे के सुकमा से। और ये थोड़ा सा टेस्टी के फूल हैं, मैं एक लोग को बोली थी तो वो दिए हैं, और बाकी मैं आ गई अपने यहाँ फूल लेने। जस्ट मैं सोची अभी नीचे हूँ तो यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि ऊपर एक बार जाने के बाद फिर बहुत सारे काम होंगे और मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि पहले ले लेते हैं। तो फूल कोई तोड़ के ले गए हैं सारे, क्योंकि ये देखिए कुछ भी दिख नहीं रहे हैं। मैं सुबह एक्चुअली तोड़ना भूल गई थी और जल्दी जल्दी में चले गई, बस टाइम की कमी की वजह से नहीं तोड़ी थी मैं। तो सारे ही कोई तोड़ के ले गए हैं। फूल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट देखती हूँ कुछ एक आध जो दिख रहे हैं उनको तोड़ लेती हूँ मैं फटाफट से। तो अभी मैं फूल वगैरह लेके आ गई हूँ ऊपर, और कुछ कुछ हमारी तैयारियाँ हो गई हैं और कुछ जो बाकी हैं। बाकी मेरी बस वही है जो मुझे भोग प्रसाद बनाना है खाने का। आई मीन जो भोग में सामान बनती हैं, पूड़ी हलवा गुजिया, जितना भी सामान बनते हैं घी में जो बनाए जाते हैं, वही मुझे बनाने हैं। तो अभी मैं बाहर से आई हूँ तो फ़िलहाल मैं चेंज कर लेती हूँ पहले, एंड उसके बाद में फिर मैं बनाने में लगूँगी।
तो ये हमारी कुछ तैयारियां हैं, जिसमें से कि गेहूं की बाली, कुसुम फूल और ये टेसू फूल और आम का गुच्छा, और ये कुछ फूल मिले हैं थोड़े से, बस थोड़े एकदम फूल मिले हैं क्योंकि कोई तोड़ के ले गए हैं, हमारे यहाँ से कोई था नहीं तो। और ये हमारे भगवान जी, ये भगवान जी की प्रतिमा और ये भगवान जी की फ़ोटो जो श्री जगन्नाथ बाबा जी की फ़ोटो है। कलश वगैरह हमने सारी तैयारियां करके रख ली हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कलश ये यहाँ पे भी है। ये हमारे कुछ फ्रूट्स हैं जो कि हमें आज चढ़ाने के लिए लगेंगे, तो मैं इनको भी यहाँ रख देती हूँ। धो के अच्छे से हमने शाम को इनको रख दिया था, और सुबह क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाहर जाने वाली हूँ तो टाइम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी कुछ तैयारियाँ इतनी हो गई हैं, और बाकी की मैं जो भोग प्रसाद है उसको मैं पहले बनाती हूँ फटाफट चल के, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैं अकेले हूँ, कोई और है नहीं, तो वैसे भी पूजा वगैरह में बहुत टाइम चले जाता है, और अकेले रहो तो फिर और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और टाइम हुआ है अभी 10:43। तो यहाँ की हमने सारी क्लीनिंग करके मैं गई थी, पूरी तरह से शाम को ही कर ली थी, और अभी बस बनाने का ही बचा है, तो मैं जल्दी लग जाती हूँ अपने कामों में। तो मेरा आटा यहाँ पे लग चुका है, मैंने आटे का डो रेडी कर लिया है, और ये रखे हैं फूल जिसकी पार्थ बना रहे हैं यहाँ पे माला। पार्थ, कैसा है पहली बार माला बनाने का एक्सपीरियंस? अच्छा नहीं है और अच्छा भी नहीं। अच्छा नहीं है क्या मतलब है? भगवान जी के नाम से बना रहे हो ऐसा बोलते हैं? नहीं, चींटी बहुत काटे हैं। वो फूल में चींटी हो जाते हैं बेटा, में रस रहता है ना मीठा, इसलिए। तो बना लो जल्दी से, तैयारी करके फिर रख दो वहाँ पे जाके पूजा रूम में, और मैं अपने खाने की तैयारियाँ प्रसाद की कर लेती हूँ। तो ये आटा गूँथ के रेडी है, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है कढ़ाई में घी गरम करने के लिए, इसमें मैं पूड़ियाँ तलूँगी और गुजिया बनाऊँगी, उसके बाद लास्ट में हलवा बनाऊँगी। आटे का हलवा बनता है आज, तो वो बनाऊँगी मैं। तो मैं भोग प्रसाद बना के बाबू को दे रही थी कि बेटा रख दो वहाँ जाके पूजा रूम में, ये चीज़ें इकट्ठा करके रखते रहो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम पूजा करने बैठते हैं और चीज़ें कुछ मिसिंग रहती हैं, फिर उठ के लेने जाना पड़ता है। तो इसी रीज़न से हमने जो तैयारियाँ की थी, हमने बोला कि इकट्ठे करते रहो आप। तो पार्थ रख रहे थे सारा प्रसाद इकट्ठा करके, और साथ साथ में थोड़ा सा शूटिंग भी कर लिया पूजा रूम की। तो अच्छी लगी क्लिप मुझे, इसलिए हमने शेयर कर दिया। और यहाँ पे फिर सारे सामान इकट्ठा होने के बाद उसके बाद मैं पूजा रूम में जाती हूँ पूजा के लिए। तो अभी 11:50 हुआ है, सॉरी 12:50 हुए हैं अभी, और मैं जस्ट सारे काम ख़त्म करके फ्री हुई हूँ। हमारा सारा भोग प्रसाद जो था बन गया है, यहाँ पे हमने तैयारियाँ करके रखी हुई हैं, और बस जस्ट पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक साइड से कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। और आज पूजा में मैं और पार्थ हैं, 2 लोग बस, कोई और है नहीं, तो हम ही दोनों पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया है ये भोग के लिए गुड़ धनिया, जो कि मेन रूप से इस पूजा में लगती है, ये है। और यहाँ पे हमने 2 दीपक रखे हैं आटे के, जो कि हमें जलाना है, और ये एक रोटी है गुड़ वाली, जो कि अभी मैं इसको बंद करके वहाँ पे भगवान जी को चढ़ाऊँगी, और अर्पित करने के बाद फिर रात को इसको गाय को खिलाते हैं। और ये कुछ आम हैं जो कि गुच्छे वाले हैं, गुच्छे वाले आम लगते हैं। ये है फ्रूट्स कुछ, और बाकी का ये सामान है। टेसू फूल है ये कुसुम फूल है जो कि पूजा में लगता है विशेष रूप से, और ये गेहूं की बाली, और ये हमारे भगवान जी की ये मूर्ति है, और ये है पोस्टर फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम, तो ये है। और ये 2 हमारे मटके हैं जिनको कि मैं भरूंगी प्रसाद जो हमने बनाया है भोग प्रसाद। और ये हमारा भोग प्रसाद में है हलवा, आटे का हलवा लगता है, ये हमने बना लिया है, तुलसी पत्ती डाल के रखी हूँ, और एक ये तुलसी की पत्ती इसमें रख दिए थे पार्थ ऐसे ऊपर से, तो ये हमें डालना है। ये हमने बनाया है पूड़ी इतनी भोग प्रसाद के लिए, और ये है हमारी गुजिया। तो ये हमारी कुछ ऐसी तैयारियां हैं। बाकी ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का जो भी है वो भोग में रखूँगी लगाने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले फटाफट से पूजा अपनी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है, और पूजा में सबसे पहले हमने भगवान जी को स्नान करवाया। फिर इसमें हमने जल रखा था थोड़ा सा, गंगा का जल जो होता है वो, और जो हमारा नॉर्मल जल होता है जो हम डेली यूज़ करते हैं,
वो है और हमने डाल के रखा हुआ था उसको, उसी से हमने भगवान जी को स्नान करवा के फिर हमने फूल अर्पित किए और उसके बाद में हमने भी टीका किया। ये देखिए यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ सभी भगवान जी को। बलभद्र और बलदाऊ जो हैं और सुभद्रा और भगवान हमारे जो श्री जगन्नाथ जी, तीनों लोगों को हमने किया है टीका। उसके बाद हमने नीचे प्रतिमा स्थापित की थी वो भी, उसमें भी हमने टीका किया। एंड उसके बाद में फिर हमने एक एक करके जो भी प्रसाद का सामान होता है सबको ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, पाटा हमारा जो भगवान जी को जिसमें हमने स्थापित किया है छोटा है, तो हमने सबको ऐसे सामने चढ़ा के और फिर नीचे रख दिया था प्लेट में। तो ऐसे ही मैंने एक एक करके सारी चीज़ें भगवान जी को अर्पित करके बस नीचे रखते जा रही हूँ प्लेट में। बड़ा पाटा रहता है तो सारी चीज़ें पाटा में ही रखी जाती हैं, और पाटा अगर छोटा है तो हम भगवान जी को सामने रख के ऐसे अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी थाली प्लेट में या फिर जिसमें आप चाहें उसमें रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर कलश में जो स्वास्तिक बनाया, सॉरी कलश नहीं, वो जो मटके होते हैं तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े मटके ले सकते हैं। एक्चुअली प्रसाद हमने पहले क्या होता था, बहुत दूर दूर तक दिया जाता था सबको, अभी भी देते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार और अपने सोच के अनुसार आप कितने लोगों को प्रसाद बांट सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रसाद बनाया जाता है। और मटके उसी हिसाब से मंगा के उसमें भरा जाता है पूरा, भरने के बाद फिर उसको बंद कर दिया जाता है मटके को। जैसे कि आप आगे देखेंगे कि हमने सारे मटकों को जो हमारे दोनों मटके हैं उसमें हमने अच्छे से प्रसाद को, जो भी प्रसाद हमने बनाया था, भर दिया है। एक्चुअली हलवा और ये चीज़ें नहीं भरी थी हमने, क्योंकि वो फिर पूरा मिक्स हो जाता है और शाम तक हो सकता है वो फिर खाने लायक कैसा रहता है कैसा नहीं मुझे पता नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं रखा, बस भगवान जी को भोग लगा दिया था, सामने अर्पित कर दिया था। और बाकी का जो जितना सामान था वो हमने भर दिया था, गुजिया और पूड़ी जितने हमने बनाए थे, कुछ हमने भगवान जी को अर्पित किया भोग के रूप में, और कुछ हमने मटके में ऐसे भर के फिर उसको हमने ऐसे कच्चे का जो कच्चा आटा होता है गेहूं का, उसी से इसको पैक किया जाता है ऊपर से। और पैक करने के बाद में ये दोनों जो होते हैं मटके, इनको शाम को आई थिंक 4-5 के बीच, आप जब भी आपका टाइम हो, आपका मन करे, 4-5 के बीच कभी भी इसको ओपन करके और फिर प्रसाद सबको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है सबको। तो हमने इसको ऐसे पैक कर दिया था दोनों कलश को, दोनों जो मटके हैं उनको पैक किया। और पैक करने के बाद हमारी जब पूजा ख़त्म हुई तो उसके लास्ट में हमने कहानी सुनी थी, क्योंकि कहानी की जो बुक होती है वो हमारे पास नहीं है, और ऐसे कहानी उतना अच्छे से मुझे याद नहीं है। मम्मी को थोड़ा सा याद है, तो मम्मी लोग पहले से अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से सुनाते थे, अभी भी सुनाते हैं। तो बस ऐसी मैं पार्ट से यहाँ पे कुछ बात कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हमने मोबाइल में कहानी है उसको हमने सुन लिया था, मैं और पार्थ ने बैठ के। तो मोबाइल से कहानी चालू थी इसलिए उसमें उसकी कोई क्लिप नहीं है, बट पूरी कहानी सुनना चाहिए। और सुनने के बाद लास्ट में जो और कुछ होते हैं रिचुअल वो करने चाहिए, तो वो हमने किया था, जिसमें कि वेद का कुछ रहता है। और ये है रोटी, जो कच्ची रोटी होती है, इसके अंदर गुड़ भर के और उसको रखा जाता है भगवान जी के सामने, और फिर उसको शाम को गाय को खिलाते हैं। तो वही यहाँ पे मैं बना रही थी। आटा थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया था आई थिंक, इसकी वजह से वो बार बार गुड़ बाहर निकल जा रहा था और मैं इसको ठीक कर रही थी। तो ये हमने भगवान जी को अर्पित किया। यहाँ पे ये रोटी गुड़ वाली, ये कच्ची रखी जाती है, उसी टाइम पे भगवान जी को बना के जस्ट तुरंत दिया जाता है, तो हमने उसी तरीके से रखा। और अभी सारी चीज़ें हमने भगवान जी को चढ़ा दी हैं, जो भी भोग होता है सारी विधि हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी मैं बस दीपक जला रही हूँ। जो कलश का दीपक था वो हमने जला दिया था पहले से ऑलरेडी। ये जो कच्चे आटे के 2 दीपक बनाए जाते हैं भगवान जी के लिए, तो वो दीपक मैं जला रही हूँ, और इन्हीं दीपक से फिर मैं आरती करूँगी। तो ये हमने यहाँ पे दीपक जला लिए दोनों, और उसके बाद मैं आरती करती हूँ। आरती के बाद फिर जो लास्ट में एक रिचुअल होते हैं, जो बेंत होते हैं भगवान जी के, वो कहानी अगर सुनते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पता चलती हैं कि उसका क्या महत्व है और क्या रीज़न है उसको बेंत का। पहले हम लोग छोटे थे, बचपन में तो उतनी समझ नहीं थी, पता नहीं चलता था कि बेंत का क्या काम होता है इसमें, बट अभी कहानी वगैरह सुनते हैं तो पता चलता है।
तो लास्ट में 5-5 बेत पूरे घर वालों को उनके गुड़ अवगुड़ जो भी होता है बता के, उनके गुड़ तो नहीं अवगुड़ बता के 5 बेत मारे जाते हैं और भगवान जी से प्रे किया जाता है कि हमारे जो अवगुड़ हैं वो आप नष्ट करें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाएँ इस तरीके से। तो इसका वही महत्व है। तो इसी तरीके से हमारी आज की पूजा कंप्लीट हुई और आरती करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया मैं और पाठ ने, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। उसके बाद फिर लास्ट में हमने शाम को फिर जब हमारे मटके हमने ओपन किए थे तभी सबको प्रसाद बांटा हमने। सो अभी हमारी पूजा होती है ख़त्म श्री जगन्नाथ भगवान जी की। और ये देखिए यहाँ पे हमने जो भी पूजा की जो विधिवत तैयारियाँ थी हमने कर ली थी पहले से, और अभी भी सारी जो मुझे जिस तरीके से पता है और कुछ हमने मम्मी से पूछ के अपनी सारी पूजा कंप्लीट की है और प्रसाद ग्रहण किया। जस्ट अभी आरती के बाद प्रसाद तुरंत हमने ग्रहण किया, पार्थ को दिया और बाकी हमने नीचे भेजा है सबको देने के लिए। तो पार्थ लेके गए हैं, तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं। और हमारी जो ये मटकियाँ दिख रही हैं, ये जो हमने दोनों यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है, इसको शाम को खोलूँगी तो मैं बाकी की ये चीज़ें शाम को ही प्रसाद के रूप में जिसको वितरित करना है दूँगी। बाकी का जो यहाँ पे प्रसाद थे फ्रूट्स वगैरह और जो कुछ बाहर रखा हुआ था गुड़ धनिया जैसे कि ये, तो ये हमने दिया है और हलवा दिया है। बाकी जो उसमें पैक किया है उसको शाम को 4 बजे लगभग ऐसा मटकी को ओपन करते हैं और फिर सबको प्रसाद बांटते हैं, तो मैं वो दूंगी। तो अभी हमारा कंप्लीट होती है पूजा और मैं चलती हूँ, आगे का जो भी हमारे काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो एक बार आप सब भी बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। शाम हो गई है, शाम के बजे हैं 4:49 हुए हैं अभी। तो अभी मैं चलती हूँ पूजा रूम और प्रसाद जो भी हमने सुबह चढ़ाया था भगवान जी को उसको निकाल के वितरित करना है, बांटना है सबको, तो दे देते हैं। तो अभी मैं आई हूँ और जो हमारे मटके थे यहाँ पे जो हमने उसको बंद करके रखा हुआ है, जो प्रसाद में रखा जाता है, उसको मैं अभी ओपन करूँगी और प्रसाद दे आती हूँ नीचे सबको जाके। अंदर तो नहीं हुई यार, मस्त आटा से पैक किए थे, कैसे होंगे उसमें? वो नीचे जमीन में जो आटा गिरा। अच्छा, मैं सोचा उसमें हो गए, सूख गया आटा। आटा तो सूख गया बेटा। क्या करोगे अब इसका? वो सब गाय को देंगे, बाकी प्रसाद बांटेंगे। गुजिया है और पूड़ी है, इसमें ले जाओगे। इसमें आटा सानते हैं क्या? आटा भी सानते हैं, वो प्रसाद बना के रखते हैं सब कुछ। हाँ, इसमें मतलब इसमें प्रसाद बनाते हैं और इसी में रखते हैं, लेकिन जिसमें रखते हैं ना तो थोड़ा बड़ा रहता है। ये खाली मैं प्रसाद दे रही हूँ तो उसको नीचे लेके रखता हूँ। आप भी चले ना। बाबू वहाँ पे गुड़धानी रख ले आओ। तो अभी हमने यहाँ पे जिसको प्रसाद देना है सबके लिए डिवाइड करके रख लिया है अलग अलग, और जो दूर थोड़ा भेजना है उनको हमने पॉलीथीन में पैक कर लिया है, तो भिजवाना पड़ेगा। जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं थोड़ा सा यहीं पास में रहते हैं, दूर हैं, तो उनके यहाँ भेजेंगे मैं।
बाकी हमने ऐसे पेपर में यह भाई क्या है? रैप करके रख दिया है। तो जो नीचे हमारे यहाँ जो कोई भी मिलेगा उनको मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं रेडी हूँ प्रसाद लेने के लिए। तभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।